हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइडन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर किया था। एक्चुअल में कवर किया था और हम लोगों ने ये समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को अलग से सेपरेटली पढ़ने की नीड भी नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से पिछले कॉन्सेप्ट अंडर द ग्रेविटी मोशन जो पढ़ा था उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है ना। आप लोग ने बेसिकली जाना था उस वीडियो में कि दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन टू टाइप्स मोशन। क्लियर। फर्स्ट इज द मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ ए पार्टिकल एंड सेकंड इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम सेपरेटली करके हम लोगों ने एनालिसिस किया था और उस टॉपिक को आसान करके हमने देखा था कि हमने जो पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी से काम हो जाएगा, सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था जिससे आपका और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ आई होप। ठीक है ना। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक दैट इज द काइनेमेटिक्स ग्राफ। काइनेमेटिक्स ग्राफ। काइनेमेटिक्स ग्राफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, काइनेमेटिक्स ग्राफ समझने के लिए आपको कुछ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन होता है उसका ग्राफ किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो मैथमेटिक्स राजेश कुमार उपाध्याय सर पढ़ाते हैं वो अच्छे से कवर कराएंगे, और मैं भी एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए कवर कराऊंगा, उसमें अच्छे से डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ, जैसे कि ठीक है ना। लेकिन तो इसमें जितना भी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, जितनी नीड है मुझे वहाँ इतना आपको आइडिया दे देता हूँ और उससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही पढ़ा के मैं आगे इस टॉपिक फोकस करूँगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जनरली सपोज दिस इज द 2 point, this is the 2 point A and B. ठीक है ना। A point coordinate is the x1 y1 and B is the x2 y2। सिंपल। तो इन दोनों पॉइंटों के जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन, लाइक दैट। ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट path between 2 points। दो पॉइंटों के बिटवीन का शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा आपकी कि सपोज दिस इज द बाई 2, यहाँ से यहाँ थे बाई 2 और दिस इज द बाई 1, क्योंकि यहाँ बाई 1 कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ x2 माइनस x1। ये सब आपको आता है, ये मैथमेटिक्स में नहीं आता, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ आपने अच्छे से। ठीक है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ आइडिया से। अगर यहाँ टेन थीटा बात करें, टेन थीटा, अगर मैं ये एंगल मान लेता हूँ थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा की बात करें, जैसे इस लाइन की स्लोप की मुझको जरूरत पड़ेगी। स्लोप होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स होता है कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना। इसको क्या लिख दूंगा? चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। सिंपल। अगर मैं बात करूं इफ डेल्टा x टेंस टू 0, ये जो डेल्टा x है मैंने क्या ले लिया? वेरी वेरी स्मॉल, विच इज द अप्रोच टू द 0 इजकल टू नॉट 0 बट अप्रोच टू 0। तो अप्रोच 0 कर रहा है तो मैं इस चीज को कैसे लिख दूंगा? इस चीज को लिखोगे आप स्लोप इजकल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं? dy बाई अपॉन dx। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप को आप देखोगे, स्लोप इतना याद रखना है, स्लोप इजकल टू टेन थीटा होता है। स्लोप को
रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल m से और टेन थीटा से, ठीक है ना। तो इसको इतने से करोगे तो m की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और क्या लिखोगे आप dy अपॉन dx। सिंपल, ये आपको स्लोप याद रखनी है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से मैं समझाऊँ आपको कि इस तरीके से दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, तो इसका जो थीटा है वो कितना है, ये वाला, दिस इज द थीटा, और थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90, यानी कि 0 और 90 के बिटवीन है। तब जो टेन थीटा की वैल्यू रहेगी, टेन थीटा कितना होता है, पॉजिटिव, तो मीन्स स्लोप कैसी हो जाएगी, स्लोप विल बी पॉजिटिव। सिंपल, यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा, मैं दूसरा केस ले लूँ किसी भी स्ट्रेट लाइन का इस तरीके से, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है, दिस इज द बाई दिस इज द एक्स, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, दिस इज द एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल से दिस इज द एंगल थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90। सिंपल, तो इस केस में जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मीन्स स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो इंक्लाइनेशन है, दिस गिव्स द पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना, एंड दिस टाइप का इंक्लाइनेशन इज का गिव्स द नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने इस टाइप से कर दिया, ये वाला, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो यहाँ मैं ले लूँगा दिस इज द एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 0, कितनी हो गई, 0, है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मीन्स स्लोप भी क्या हो गई आपकी, स्लोप इजकल टू 0। सिंपल। अच्छा, दूसरा केस मैं ले लूँ इस टाइप से, इंक्लाइन को छोड़ के ये वर्टिकल ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है ना, क्या ले लिया, वर्टिकल, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा आपका थीटा इजकल टू 90, थीटा इजकल टू 90, ये वाला हो जाएगा थीटा इजकल टू 90। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इजकल टू इनफाइनाइट। सिंपल, ठीक है ना। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है ना, कि ये जो इंक्लाइनेशन है ये एक पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, दिस इज द जीरो स्लोप, दिस इज द इनफाइनाइट स्लोप। सिंपल, इतना याद रखना है। और एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दो पॉइंटों के बिटवीन का शॉर्टेस्ट पाथ को ही स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। इतना याद रहेगा, क्लियर, इतने से बात बन जाएगी अपन लोगों की, इतना आपको स्ट्रेट लाइन में पता है तो। अच्छा, बाकी डिटेल में स्टडी आपको राजेश सर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। हमको इतनी की ज़रूरत है जो कि मैंने आपको बताया। दूसरी मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक की कि अगर y इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना, इस टाइप का है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कर्व होगा, कर्व बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक में दो टाइप का हो सकता है, या तो इस टाइप का या तो इस टाइप का, ठीक है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड, इस टाइप का बन सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि मैं ले लेता हूँ, इफ ये जो है इसमें क्वाड्रेटिक में a इजकल टू नॉट जीरो रहेगा, ठीक है। अगर a इजकल टू जीरो हो गया तो ये बी एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
तो ए क्या होना चाहिए, ये मेन कोफिशिएंट होता है, ये इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। सेकेंड, अब मैं बात करता हूँ अगर ए की वैल्यू इक्वल टू नॉट जीरो बट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव है, इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व जो बनेगा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, इसको क्या है, पानी भरता हुआ, भरता हुआ, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है ना। अच्छा, यहां मैं बात करूं कि इस पे, इस पॉइंट पर देखूं, यहां पे स्लोप में फाइंड करूं, स्लोप फाइंड करने जिस किसी भी कर्व पे, किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी है तो उस कर्व पे, उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनाना होगा। क्या बनाने का, टेंजेंट। अगर यहाँ पे फाइंड करूँ तो ये टेंजेंट इस तरीके से बनेगा। अब ये लाइन की स्लोप क्या हो गई, सॉरी एंगल कितना हो गया, इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई, इस लाइन की स्लोप हो गई थीटा इजकल टू जीरो, यानी स्लोप इजकल टू जीरो मीन्स डी बाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स ये क्या था, स्लोप, ये क्या है, जीरो, क्योंकि ये लाइन कैसी है, हॉरिजेंटली, अभी आपने देखा है इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप कितना था, जीरो। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ इस टाइम पे, इस जगह पे, तो ये रहेगी, इसका स्लोप क्या रहेगा, सोचो, ये वाला, ये तो 90 था, 90 से और इधर हो गया, नहीं ग्रेटर देन 90 हो गया, मीन्स यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, है ना। अच्छा, मैं यहाँ फाइंड करूँ, यहाँ ये इस टाइप की होगी, तो ये कौन सा इंक्लिनेशन है, थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैसी होगी, पॉजिटिव, सिंपल। ये तो हो गई कब की बात, जब ये मेन कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर वाला, तो ए की वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तब कैसा बनेगा, पानी को भरता हुआ, ये ना कॉन्वेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा केस ले लूं, जैसे ए नेगेटिव हो, क्या है, ए लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, है ना। तो यहां पे कब बनेगा, इस टाइप का, देखो इस टाइप का, यानी कि पानी गिरता हुआ, यानी कहोगे पानी गिरता हुआ। याद रखने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखने के लिए। बताओ, ये इस टाइप का बर्तन है, उसे आपने उल्टा कर दिया तो पानी गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ होगा, इस तरीके से याद रखने के लिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है ना। तो याद बना रही, जब ए पॉजिटिव है तो पानी गिरता हुआ, नेगेटिव है तो गिर जाएगा पानी, तो यानी कि डाउनवर्ड में कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड रहेगा। तो इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ स्लोप फाइंड करूँ इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट खींचूंगा तो ये टेंजेंट इस टाइप से बनेगी, यानी स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, सिंपल। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो इस टाइप से बनेगी, तो ये कैसा है, एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे अगर यहाँ खींचूं मैं, ये कैसा है, ग्रेटर देन 90, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू नेगेटिव, यानी कि स्लोप यहाँ नेगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ जीरो होगी, इसी तरीके से यहाँ जीरो होगी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, इतना पता है तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी इतना ही पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किस तरीके से आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम डिटेल में अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस की 6। ठीक है ना, इतना हुआ। अब इसका मुझे क्या बनाना है, कर्व बनाना है कि किस टाइप का कर्व बनेगा। तो पहली बात मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सा कर्व है, पानी भरता हुआ या पानी गिरता हुआ। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा कि ए क्या है, ए इजकल टू 1 विच इज द ग्रेटर देन 0 मीन्स पानी भरता हुआ, यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड।
पानी भरता हुआ। सेकंड वाली क्या देखोगे आप कि जो इस टाइप से है, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप से बनेगा। अब मुझे बताओ अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं यहाँ पे, y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0 पुट करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं, तो ये 0 तो क्या y इक्वल टू क्या बचेगा 6, y इक्वल टू 6, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं इफ y इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस की 6 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की 3x माइनस की 2x प्लस 6, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड 3, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 2 एंड 3 होगा। इसका मतलब जो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से है, इस तरीके से। तो पहले उसने बोला है x इक्वल टू 0, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, x 0 तो y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे ये कर्व इस तरीके से है जहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट है 0,6, यहाँ पे y की वैल्यू 6 है। दूसरा बोला y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो इस एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 2 यानी कि ये 2 है, x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये वाला आपको कर्व बनेगा, ठीक है ना। ये दिखा, सिंपल। मैंने ये अब पहले मैंने देखा ये इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से, वो देखा मैंने अबाउट द बाय द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 0 है तब क्या करना मैंने कॉनकेव अपवर्ड। दूसरा मैंने देखा जब x की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा उसको, कितना मिला 0,6, जब y की वैल्यू 0 कर दूंगा तो इसके रूट मिल जाएंगे 2 एंड 2 मिले, यानी कि x ये कितना हो गया 2,0, ये क्या हो 3,0 है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करूं, यहाँ पे ये कौन सा, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा याद करो, यहाँ क्या होता है dy/dx 0, यहाँ क्या है dy/dx, अगर मैं ये c पॉइंट बात करूं फॉर c पॉइंट, फॉर c dy/dx क्या हो जाएगा 0, यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0, अभी देखा आपने dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx कितना हो जाएगा 2x माइनस की 5 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि ये जो कितने पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2.5। अच्छा तो 2.5 x की वैल्यू 2.5, तो यहाँ पे मैं 2.5 वैल्यू पुट कर दूं कितनी y इक्वल टू यहाँ से 2.5 का होल स्क्वायर, x की यहाँ पुट कर रहा हूँ माइनस की 5 2.5 प्लस की 6, तो हल करोगे ये कितना हो 6.25 माइनस की ये कितना हो गया 12.5 प्लस 6 है ना। अच्छा यहाँ से करोगे इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, ये कितना होगा 12.25 माइनस की 12.5, तो यहाँ वैल्यू बचेगी आपकी कितनी, ये नेगेटिव है ये पॉइंट है तो बचेगी नेगेटिव की 0.25, कितनी बचेगी यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 0.25, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है माइनस की 0.25 y की वैल्यू कितनी है माइनस की 0.25 और x की वैल्यू कितनी है 2.5, यानी कि x इक्वल टू 2.5 पे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। उसके रूट कितने हो गए 2 एंड 3, सिंपल। इस तरीके से हम लोगों को इसका कर्व की जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से हम लोगों को डील करना है, ठीक है ना। ये अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में सर अच्छे से कंप्लीट कराएंगे डिटेल में, ठीक है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही करा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ की।